कहानी की शुरुआत होती है एक चमचमाती लाल कार से जो तेजी से एक बैंक के बाहर आकर रुकती है। इसमें 4 लोग सवार हैं, 3 शातिर क्रिमिनल्स और उनका नौजवान ड्राइवर बेबी। तीनों क्रिमिनल्स हथियार लेकर बैंक में घुसते हैं और बेबी कार में ही रुकता है। बचपन के एक एक्सीडेंट की वजह से बेबी के कानों में हमेशा एक अजीब सी आवाज गूंजती रहती है। इसी आवाज को दबाने के लिए वो 24 घंटे ईयरफोन लगाए म्यूजिक सुनता रहता है। वहीं अंदर तीनों गुंडे पलक झपकते ही लाखों का कैश बैग्स में भर लेते हैं। अलार्म बजते ही लुटेरे कैश लेकर कार में कूदते हैं। बिना एक पल गवाए बेबी एक्सीलरेटर दबाता है और गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ पड़ती है। पीछे पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं और शुरू होता है रफ्तार का रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल। पुलिस बेबी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करती है, लेकिन वो तंग गलियों में कार को 180 डिग्रीज पर किसी खिलौने की तरह घुमा देता है। पुलिस को पूरी तरह चकमा देने के लिए बेबी अपनी कार को 2 बिल्कुल वैसी ही लाल कारों के बीच घुसा देता है। पुलिस कंफ्यूज होकर गलत गाड़ियों के पीछे भागने लगती है। बेबी कार को एक अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता है। तय प्लानिंग के मुताबिक लाल कार को वहीं छोड़कर चारों झटपट एक नॉर्मल सी कार में शिफ्ट हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है, जबकि ये लोग उनकी आंखों के सामने से साफ बच निकलते हैं। पुलिस के जाल से बचकर चारों सीधे अपने सीक्रेट अड्डे पहुंचते हैं, जहां इस खेल का मास्टरमाइंड उनका बॉस डॉक इंतजार कर रहा है। टेबल पर रखे कैश को देखकर डॉक के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वो हिसाब किताब शुरू कर देता है। बाकी गुंडे बेबी की हैरत अंगेज ड्राइविंग की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसके हर वक्त ईयरफोन लगाकर गूंगों की तरह बैठे रहने से उन्हें चिढ़ होती है। डॉग उन्हें शांत करते हुए कहता है कि बेबी इस धंधे का बेस्ट ड्राइवर है, उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना है, फालतू बातें नहीं करना। इसके बाद डॉग तीनों गुंडों को उनका हिस्सा थमाता है। चेहरों पर लालच लिए वे तीनों बिना वक्त गंवाए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ बेबी और डॉग बचे हैं। डॉग बेबी को उसका हिस्सा देता है, लेकिन उसमें से एक बड़ी रकम खुद रख लेता है। दरअसल बेबी पर डॉग का एक पुराना कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए ही बेबी ये सब कर रहा है। डॉग उसे कड़ी हिदायत देता है, तुम्हारा कर्ज अब कम हो रहा है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। फोन ऑन रखना और अगले काम के लिए 24 घंटे अलर्ट रहना। बेबी, जो असल में एक अच्छा लड़का है और इस जुर्म की दुनिया से जल्द बाहर निकलना चाहता है, हमेशा की तरह बिना कुछ बोले बस सिर हिलाता है। वो अपने पैसे जेब में डालता है और कानों में ईयरफोन ठूसकर उस अड्डे से बाहर निकल जाता है। अड्डे से निकलकर बेबी एक कॉफी शॉप पहुंचता है, जहां उसकी नजर नई वेट्रेस डिबोरा पर पड़ती है। पहली ही नजर में उसे डिबोरा से एक गहरा अट्रैक्शन महसूस होता है। कॉफी पीकर बेबी घर लौटता है। यहाँ वो अपने फॉस्टर फादर जोसेफ के साथ रहता है, जो व्हील चेयर पर है और बोल सुन नहीं सकते, लेकिन साइन लैंग्वेज के जरिए दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है। बेबी और उसके पिता डांस के मजे ले रहे होते हैं कि अचानक फोन की घंटी बज उठती है। दूसरी तरफ से डॉग की खूंखार आवाज गूंजती है। वो बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आता है। बेबी, आराम का वक्त खत्म हुआ, एक नया काम आया है जो पहले से भी बड़ा और रिस्की है। कल सुबह ठीक टाइम पर पहुंच जाना। डॉग का कॉल करते ही बेबी गहरी सांस लेता है। इसी उलझन के साथ वो अगले दिन बताए गए सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचता है। वहां कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि इस बार माहौल ज्यादा संगीन है। कमरे में 3 नए और खूंखार चेहरे मौजूद हैं। शांत पर शातिर जेडी, एडी और बैट्स, जो एक नंबर का साइको है और बात बात पर ट्रिगर दबाने का शौक रखता है। डॉग टेबल पर मैप फैलाता है और सीधे मुद्दे पर आता है। इस बार का टारगेट कोई आम बैंक नहीं, बल्कि एक सरकारी पोस्ट ऑफिस है, जहां भारी मात्रा में कैश रखा है। डॉग एक एक करके सबका रोल, टाइमिंग और भागने का रास्ता तय करता है। ईयरफोन लगाए बैठे बेबी को देखकर बैट्स उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, पर डॉग उसे फौरन चुप करा देता है। इसके बिना तुम लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। चारों एक नई कार से पोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। बेबी अपनी ड्राइविंग सीट पर जमकर आईपॉड पर एक नया गाना प्ले कर देता है। बाकी तीनों डरावने मास्क पहनकर गन्स लोड कर तेजी से गाड़ी से निकलते हैं और बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। तभी अंदर से तीनों लुटेरे कैश बैग्स के साथ बाहर भागते हैं। पुलिस को देखते ही बैट्स बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। चीख पुकार और क्रॉस फायरिंग के बीच तीनों गोलियों की बौछार करते हुए कार में घुस जाते हैं। उनके बैठते ही बेबी फुल एक्सीलरेटर दबाता है। टायर सड़क पर चीखते हैं और गाड़ी रॉकेट की तरह भाग निकलती है। लेकिन इस बार पुलिस अलर्ट थी। पुलिस का एक आदमी उन चारों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। शहर के बीचों बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हाई स्पीड चेज, जिसमें मौत महज 1 इंच की दूरी पर थी। पुलिस रास्ते में जाल बिछाती है और बेबी ट्रैफिक के बीच से गाड़ी को सांप की तरह निकालता है। एक जोरदार टक्कर से कार का बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन बेबी फुर्ती से स्टीयरिंग संभाल लेता है। तय प्लानिंग के मुताबिक वे तेजी से एक सुनसान ठिकाने पर पहुंचते हैं। बिना एक पल गवाए चारों सारा कैश एक नॉर्मल कार में शिफ्ट करते हैं और वहां से लफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस पुरानी कार ढूंढती रह जाती है और बेबी एक बार फिर अपनी बेमिसाल स्किल से सबको मौत के मुंह से बचा लाता है। सफल एस्केप के बाद चारों वापस डॉग के अड्डे पर लौटते हैं। टेबल पर बिखरे नोटों में से डॉग एडी और बैट्स को उनका मोटा हिस्सा थमाता है। फिर वो बेबी की तरफ मुड़ता है और सिर्फ उसकी फीस देते हुए कहता है, मुबारक हो बेबी, आज से हमारा हिसाब बराबर, तुम्हारा कर्ज खत्म। ये सुनते ही बेबी के चेहरे पर सालों से गायब सुकून लौट आता है। अपने पैसे उठाकर वो उसी पल पक्का फैसला करता है, अब कोई क्राइम नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल और इज्जत की जिंदगी। बिना पीछे मुड़े वो उस काले धंधे की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देता है। आजाद होते ही बेबी सीधा देबोरा के डिनर पहुंचता है। देबोरा अपना सपना बताती है, एक शानदार कार, फुल वॉल्यूम रेडियो और बिना मंजिल की एक लंबी सड़क।
बेबी उसकी आंखों में देखकर ये सपना पूरा करने का वादा करता है और इस नई शरीफ जिंदगी को चलाने के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर देता है। कल तक जो हैरत अंगेज ड्राइविंग क्रिमिनल्स को भगाने के लिए इस्तेमाल होती थी, वो अब लोगों तक गर्म पिज्जा पहुंचाने के काम आ रही थी। पैसे भले ही कम थे, लेकिन बेबी अपनी इस नई और सुकून भरी जिंदगी में बेहद खुश था। एक दिन डेबोरा के साथ बैठे बेबी की नजर अचानक डॉग पर पड़ती है। डॉग अपने साथी से बात कर रहा होता है। डॉग बेबी को अपने पास बुलाता है और एक शातिर मुस्कान के साथ तंज कसता है। पिज्जा डिलीवरी? बेबी, तुम इस छोटे मोटे काम में जिंदगी भर उतना नहीं कमा पाओगे जितना मेरे साथ एक दिन में कमाते हो। बेबी याद दिलाता है कि उसका कर्ज खत्म हो चुका है, लेकिन डॉग ठंडे लहजे में साफ कर देता है कि बेबी उसका लकी चार्म है और वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो एक आखिरी बड़े मिशन का ऑफर देता है। बेबी के मना करते ही डॉग दबी जबान में डेबोरा और उसके फॉस्टर फादर की जान खतरे में डालने की धमकी दे डालता है। अपनों को बचाने के लिए बेबी मजबूर हो जाता है और उसे ना चाहते हुए भी इस दलदल में फिर से उतरना पड़ता है। डॉग के हुक्म पर बेबी रेकी करने के लिए टारगेट बैंक में एक आम कस्टमर बनकर घुसता है। ईयरफोन में बजते म्यूजिक के बीच भी उसकी तेज आंखें बैंक की हर बारीक डिटेल, सीसीटीवी कैमरे, गार्ड्स की पोजीशन, अलार्म सिस्टम और सेफ तक पहुंचने की टाइमिंग को सेकंड्स में स्कैन कर लेती है। पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ बेबी वापस अड्डे लौटता है। वहां डॉग की पुरानी खूंखार टीम बड़ी, डार्लिंग और सन की गुंडा बैट्स पहले से मौजूद है। डॉग टेबल पर ब्लूप्रिंट बिछाता है और बेबी की डिटेल्स के आधार पर सबको मास्टर प्लान समझाता है। बैट्स हमेशा की तरह बेबी के ईयरफोन पर शक करते हुए टांग अड़ाता है, लेकिन डॉग उसे चुप कराते हुए साफ कर देता है कि बेबी की टाइमिंग परफेक्ट है और सबको ठीक इसी प्लान के मुताबिक काम करना होगा। भारी हथियारों के लिए पूरी टीम रात के अंधेरे में कुख्यात डीलर द बुचर के अड्डे पहुंचती है। बड़ी, डार्लिंग और बैट्स डीलर से मिलते हैं, जबकि बेबी इस बार तीनों के साथ बाहर आ जाता है। डील बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन तभी बैट्स का साइको दिमाग ठनकता है। डीलर के आदमियों को पुलिस मुखबिर समझकर वो अचानक गन निकालता है और सीधा डीलर के सीने में गोली दाग देता है। पलक झपकते ही नजारा नरक में बदल जाता है और ताबड़तोड़ क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है। अपनी जान बचाते हुए बड़ी और डार्लिंग भी अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। गोलियों की बौछार के बीच वे हथियारों के बैग उठाकर जैसे तैसे कार में कूदते हैं। बेबी फौरन रिवर्स गियर डालता है और टायरों से चिंगारियां उड़ाते हुए उस मौत के कुएं से गाड़ी फुल स्पीड में भगा ले जाता है। इस खूनी ड्रामे के बाद पूरी टीम सहमी और आग बबूला होकर अड्डे पर लौटती है। डीलर की मौत की खबर सुनते ही बॉस डॉग भड़क उठता है, क्योंकि वो डीलर असल में भ्रष्ट पुलिस वालों का करीबी था। खतरा देखकर डॉग मिशन कैंसिल करना चाहता है, लेकिन बैट्स और बाकी लोग उसे लालच देकर मना लेते हैं। हथियार अब उनके पास हैं और बैंक में भारी कैश भी है। काफी बहस के बाद डॉग भारी मन से मान जाता है। बिगड़े हालात के बीच फाइनल रॉबरी की नई टाइमिंग और एस्केप रूट पर तेजी से चर्चा शुरू हो जाती है। एक कोने में चुपचाप बैठा बेबी ये सब सुन रहा है। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि अब ये खेल किसी भी पल बहुत भयानक मोड़ लेने वाला है। इसी गहमा गहमी में साइको बैट्स का शक अचानक बेबी पर जाता है। उसे पुलिस का मुखबिर समझकर बैट्स चीखते हुए उसका रिकॉर्डर छीन लेता है। उन्हें शक था कि बेबी पुलिस का खबरी है। बेबी जैसे तैसे समझाता है कि ये सिर्फ उसका म्यूजिक मिक्स करने का शौक है। डॉग भी बीच बचाव करता है, लेकिन बैट्स का शक खत्म नहीं होता। उसकी खूंखार नजरें अब हर पल बेबी पर गड़ी हैं। इसी भारी टेंशन के बीच अगली सुबह बैंक की चोरी शुरू होती है। बड़ी, डार्लिंग और बैट्स अंदर घुसते हैं, जबकि बेबी हमेशा की तरह बाहर स्टीयरिंग थामे तैयार है। जैसे ही चोरी करके सब बाहर आते हैं तो एक गार्ड बेबी से कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन बाहर आते ही बैट्स एक बेकसूर गार्ड पर गोली चला देता है। बेबी का ये देखकर सब्र टूट जाता है। वो इस बेवजह के खून खराबे को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही तीनों लुटेरे कैश लेकर कार में बैठते हैं, बेबी गाड़ी बढ़ाने से साफ इनकार कर देता है। बौखलाया बैट्स उस पर गन तानकर चिल्लाता है, गाड़ी भगा। लेकिन बेबी आज एक खौफनाक फैसला ले चुका था। वो फुल एक्सेलरेटर दबाता है और गाड़ी को सीधे सामने खड़े सरिये से लदे ट्रक में ठोक देता है। एक भारी सरिया शीशा चीरते हुए सीधे बैट्स के सीने के आर पार हो जाता है। बिना एक पल गवाए बेबी कार का दरवाजा खोलता है और अपनी जान बचाकर पैदल ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। बड़ी और डार्लिंग सड़क पर अकेले पड़ जाते हैं। पलक झपकते ही पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और शुरू होता है एक खौफनाक इनकाउंटर। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग होती है और इसी भीषण गोलीबारी में एक गोली सीधी डार्लिंग को लगती है। वो बेबी की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। अपनी महबूबा की मौत से पागल हुआ बड़ी चीखते हुए अकेले ही पुलिस पर टूट पड़ता है। इस भयंकर तबाही के बीच किसी तरह पुलिस से बच निकलता है और भागता हुआ सीधा घर पहुंचता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अब पुलिस और बड़ी दोनों उसके खून के प्यासे हैं। बिना एक पल गवाए वो छुपाया हुआ सारा कैश निकालता है, अपने फॉस्टर फादर जोसेफ को सुरक्षित जगह भेजने के लिए गाड़ी में बिठाता है और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब पूरी तरह से अकेला बेबी सीधा डेबोरा के डिनर पहुंचता है। उसका प्लान उसे लेकर शहर से बहुत दूर भागने का है। वो अंदर घुसते ही डेबोरा से कहता है, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन तभी बेबी के पैर जमीन पर जम जाते हैं। सामने टेबल पर बड़ी बैठा था। डार्लिंग की मौत से खूंखार शिकारी बन चुका बड़ी बेबी का ही इंतजार कर रहा था। हाथ में गन लिए और बेबी के ही आईपॉड पर गाने सुनते हुए वो डरावने लहजे में फुसफुसाता है, तुमने मेरी डार्लिंग को छीना बेबी, अब तुम्हारी बारी है। पल भर में ही खूनी तकरार शुरू हो जाती है। बड़ी के गन तानते ही बेबी फुर्ती से अपनी गन निकालता है और रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। चीख पुकार के बीच बेबी बड़ी को चकमा देकर डेबोरा का हाथ पकड़ता है और बाहर भाग निकलता है। वो एक कार को रोकता है। बेबी उन्हें बंदूक दिखाकर बाहर निकाल देता है।
शहर में नाकाबंदी के बीच आखिरी उम्मीद लिए डेबोरा के साथ डॉग के अंडरग्राउंड अड्डे पहुंचता है। वो डॉग से शहर से बाहर निकलने की भीख मांगता है। डेबोरा की मासूमियत देखकर डॉग का दिल पिघल जाता है और वो मदद को तैयार हो ही जाता है और बेबी को शहर से बाहर भेजने के लिए पैसे देता है कि तभी बड़ी अपनी कार लेकर वहां घुसता है। पार्किंग में तबाही मच जाती है। बड़ी अंधाधुंध गोलियां बरसाता है। डॉग बेबी और डेबोरा को बचाने के लिए जवाबी फायरिंग करता है, लेकिन बड़ी अपनी कार सीधे डॉग पर चढ़ा देता है। तभी बेबी एक बंदूक उठाता है और बड़ी पे फायरिंग शुरू कर देता है। बेबी और डेबोरा फौरन एक कार में कूदते हैं और पार्किंग से बाहर भागते हैं। पीछे से एक विशाल पुलिस वैन चुराकर बड़ी उनकी मौत का पीछा शुरू करता है। अब शुरू होती है मौत का खेल। बड़ी अपनी भारी गाड़ी से उन्हें कुचलने की हर मुमकिन कोशिश करता है। चेज एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की छत पर जाकर खत्म होती है, जहां बेबी की कार ब्लॉक हो जाती है। बेबी को अंधा कर गोलियां बरसाता है। इस खूनी लड़ाई में कान के पास गोली लगने से बेबी बहरा होने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अचानक डेबोरा एक लोहे की रॉड से बड़ी पर हमला करती है। बड़ी जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है, बेबी अपनी आखिरी ताकत से बड़ी के टांग में गोली मारता है। बड़ी का संतुलन बिगड़ता है और वो जलती हुई वैन के ऊपर कई मंजिल ऊपर से सीधे नीचे जा गिरता है। एक जोरदार धमाके के साथ बड़ी का अंत हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, पर तभी सैकड़ों पुलिस सायरन के साथ उन्हें घेर लेती हैं। बेबी जानता है कि अब भागने का रास्ता नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से डेबोरा की जिंदगी बर्बाद हो। वो खुद कार से बाहर आता है और अपने हाथ ऊपर कर लेता है। पुलिस बेबी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कहानी कोर्ट रूम में पहुंचती है। जज बेबी के किए गए क्राइम की वजह से उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाता है। जेल के दिनों में डेबोरा लगातार बेबी को लेटर्स लिखती है और उसका इंतजार करती है, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 5 साल बाद ही पैरोल पर रिहा होने का मौका मिल जाता है। मूवी के बिल्कुल एंड में हम देखते हैं कि जेल का भारी दरवाजा खुलता है और बेबी एक आजाद इंसान बनकर बाहर आता है। सामने वही डेबोरा एक चमचमाती विंटेज कार के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बेबी उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी एक नई खूबसूरत और शरीफ जिंदगी की शुरुआत के लिए हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हैं।